नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था और इनके विकास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। यानी दो प्रश्न हैं। अर्थव्यवस्था का संरचना यानी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संरचना है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। कहने का मतलब कि जो उत्पादन क्षेत्र है उसको किस प्रकार से बांटा गया है, इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कार्य संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि कहने का मतलब खेती, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन इत्यादि। तो ये सभी जितने हैं अर्थव्यवस्था की संरचना है। ओके ना। चलिए, इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इंग्लिश में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके ना। तो चलिए एक एक करके मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। देखिए, पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके यानी नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके वस्तु को निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जितना भी खेती का काम हो और खेती से जुड़ा हुआ जानवरों का पालने का काम हो, तो ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको पूछेगा कि कृषि अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन रहेगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या? प्राथमिक क्षेत्र। ओके ना, क्या बताओगे? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अब दूसरा देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, यानी इसमें जो वस्तु रहेगा वो प्रकृति से उत्पादित नहीं होगा, बल्कि उससे जो मिलेगा ना उसका माध्यम से निर्मित की जाती है। जैसे मान लीजिए कि बिजली बताइए क्या हमें प्रकृति से मिलती है? नहीं ना। कोयला से या पानी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, उद्योग कार्य, जनोपयोगी सेवा जैसे कि गैस, बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। देखिए, इसमें आपका पूछ सकता है या पूछा जाता है उद्योग कार्य, निर्माण कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, देखिए फर्स्ट में आपका हुआ था क्या? फर्स्ट में आपका आया था कृषि, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़े हुए कार्य, दूसरा में उद्योग से जुड़े हुए कार्य, और तीसरा में कह सकते हैं एक प्रकार से जॉब वाला क्षेत्र। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी क्षेत्र, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि आते हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है डॉक्टर,
बैंक के कर्मचारी, बीमा करने वाले, संचार यानी जो आपका कृषि और उद्योग को छोड़कर जो सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, ये सभी आपके क्या आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।